हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाना फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं सर, उनके लिए मैं इनकम टैक्स का केस सिनेरियो लेके आया हूँ। सर ये 11th केस सिनेरियो है, थोड़ा सा लेट हो गया डालने में, बट अभी बैक टू बैक केस सिनेरियो रहेगा सर। ये केस सिनेरियो सॉल्व करा रहा हूँ, इसके बाद 12th वाला रहेगा सर। तो सर तैयार रहना, इस चैनल पे बने हुए रहना, लाइक जरूर करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। सर टाइम वेस्ट नहीं करते, केस सिनेरियो सॉल्व करते सर। इससे पहले मैंने 10 केस सिनेरियो सॉल्व करा दिए सर। ये 11th है, इसके बाद 12th, और अभी सर हमें 20 तक पहुंचना है। तो सर साथ में सब रहेंगे, एंड तक रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आज अपलोड करी थी सर, अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखा तो देख लेना सर, कि टैक्स का पेपर कैसे अटेंड करना है। दैट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको जरूर देखना सर, ठीक है। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो स्टार्ट करते सर। क्वेश्चन क्या बोलता है, वाई कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम, इनकम फ्रॉम रेसिडेंट एंड कमर्शियल यूनिट लेट आउट विल बी टैक्स्ड अंडर हेड। कौन से हेड पे टैक्स लगेगा ये बताना है। इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स, ठीक है। What would be the tax treatment of vacant residential and commercial unit held as stock in trade? उसका ट्रीटमेंट बताना है, ठीक है। उसके बाद what would be the full value of consideration in respect to the sale of unit to Mr. Gaurav for purpose of computing profit and gain? याद है ना, मैंने पहले भी तरीका सिखाया सर। पहले अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद केस सिनेरियो। ये वही तरीका फॉलो कर रहा हूँ सर। मैं इतने बार ये रिपीट कर चुका हूँ, पता नहीं कितने स्टूडेंट ध्यान देते नहीं देते। Assuming that rupees 1 lakh was paid in cash instead by way of account pay check, ठीक है सर, हम देख लेंगे सेक्शन 56 का इम्प्लीकेशन। आओ केस स्टडी पढ़ते, समझ आएगा सर कहानी क्या है। राम बिल्डर एंड डेवलपर इज अ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न ऑफ मिस्टर राम। ओके, ही इज अ बिल्डर। The main purpose of the concern is construction, development, and sale of the residential and commercial unit. Ram Builder and Developer developed a project named Luxuria Heaven, which has both residential and commercial unit with its own fund. It obtained certificate of completion for the project with effect from 31st March 2023. सर हमने एक बात सीखी है सर, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है सर, जिस साल सर्टिफिकेट मिला है, सर्टिफिकेट के 2 साल बाद तक सर हम बिल्डर को समय देते हैं भाई, कि तू अपनी प्रॉपर्टी 2 साल तक एनुअल वैल्यू नील क्लेम कर सकता है। मतलब ये 2025 तक नील वैल्यू क्लेम कर सकता है। उसके बाद तो इसकी प्रॉपर्टी डीम लेट आउट मानी जाएगी सर, जो प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, ठीक है। तो राम सोल्ड मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेसिडेंशियल यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। ओके, however around 30 residential and 50 commercial unit were held by him as stock in trade. During this period, there was a slum in the real estate sector. In order to earn some income from this unit, Ram incidentally let out some of the unit held as stock in trade. Very nice, sir. तो सर हमारा पहला क्वेश्चन पता है क्या था? क्वेश्चन ये था सर, टोटल इनकम क्या होगी, इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट। सर इस चीज से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है। सर कोई भी पर्सन अगर अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देता है, जब तक उसका बिजनेस नहीं है सर, वो टैक्सेबल हमेशा आईएचपी में होगा सर, चाहे रेसिडेंशियल यूनिट हो चाहे कमर्शियल हो। आई बात समझ? अच्छा, इसके बाद व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ वेकेंट रेसिडेंशियल कमर्शियल यूनिट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड ऑन 31st मार्च 2024। सर हमने आपको 2 साल का समय दिया, 2 साल तक आप एनुअल वैल्यू नील क्लेम कर सकते हो वेकेंट प्रॉपर्टी की। तो देखो सर, ये क्या बोल रहा है, वेकेंट प्रॉपर्टी विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट एंड एक्सपेक्टेड रेंट वुड बी डीम्ड एज एन एनुअल वैल्यू चार्जेबल अंडर द हेड आईएचपी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। नहीं सर, हम तो नील लेंगे सर। vacant rent vacant unit both residential and commercial would be deemed to be let out। deemed to be let out की तो बात ही नहीं है सर। the annual value of both vacant residential and commercial unit would be nil for the assessment year 24-25। hence no income is chargeable from such unit under the head income from house property। ये हुई ना बात, ये सही है सर, ठीक है। ये दो क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपको ये चार्ट दिया हुआ है, कितने यूनिट कंस्ट्रक्ट किया, कितने बेचा, कितने स्टॉक इन ट्रेड रखा, कितने लेट आउट है, कितने वेकेंट है, और कितना रुपए रेंट मिलता है सर, ठीक है भाई। आगे देखो, आउट ऑफ द रेसिडेंशियल यूनिट सोल्ड 5 यूनिट्स वेर सोल्ड टू हिज फ्रेंड मिस्टर गौरव हु इज आल्सो रियल एस्टेट डेवलपर। जो बेचा वो रियल एस्टेट वाला था, जिसको बेचा वो भी रियल एस्टेट वाला था सर। तो सेक्शन
43 सी अप्लाई होगा पीजीपी का और सेक्शन 56 अप्लाई नहीं होगा। सर क्यों? अरे सर, जिसको प्रॉपर्टी दी गई है वो एज ए स्टॉक इन ट्रेड लिया है, कैपिटल एसेट नहीं लिया है सर। फॉर 20 लाख द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख थी। हाउएवर द डेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल वाज एंटर्ड ऑन 1/11/2023 ऑन विच द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 22 लाख। तो मैंने तो आपको एक सिंपल सी चीज सिखाई थी सर, सेल कंसिडरेशन प्लस 10%, 20 लाख प्लस 10% कितना 22 लाख। चेक करो सर, 22 लाख जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी हुई है डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन की। सर डेट ऑफ एग्रीमेंट की क्यों ले रहे हो? क्योंकि सर राम रिसीव 1 लाख रुपीज बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, तो चेक से पैसा मिला है। सर क्या ये 22 लाख इसके बीच में फॉल कर रहा है? यस सर, इसमें कवर हो जा रहा है। तो सर जो हमारी सेल कंसिडरेशन 20 लाख है यही फाइनल वैल्यू हो जाएगी। सिंपल, मैंने ये बहुत बार सिखाया सर, एज पर सेक्शन 43 CA, याद रखना बिल्डर वाली कहानी है। तो हमसे यही तो पूछा था अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो कितने यूनिट बेचा था सर? 5 यूनिट बेचा, एक की वैल्यू 20, तो कितना आ जाएगा सर? 100। समझ आया? Assuming that 1 lakh was paid in cash by Mr. Gaurav to Mr. Ram on 1/11/2023 instead by way of account paycheck. सर अगर कैश में पे करेगा तो लोचा है। What would be the income chargeable under that section 56? अब भी तो बताया सर, क्या गौरव भी बिल्डर था? हाँ, और अगर बिल्डर सर ले रहा है तो उसके इसमें सेक्शन 56 की एप्लीकेबिलिटी आती ही नहीं है सर। वो कैपिटल एसेट जैसे लेता तो आता, ये तो स्टॉक इन ट्रेड जैसा ले रहा है, नहीं आएगा। nil since section 56 subsection 2, ये क्या हो गया, is not applicable in the this case। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ ये सबको? बहुत सिंपल था, इजी था, मैंने केस सिनेरियो सॉल्व कराया। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। इसके बाद एक छोटी सी वीडियो और बना के नेक्स्ट केस सिनेरियो भी सॉल्व कराऊंगा। आज ही करेंगे, अभी करेंगे और खत्म करेंगे सर, ठीक है? चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।